हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो अपनी क्लास रहेगी उसमें हम लोग अपनी इंग्लिश में कम्युनिकेशन को हम और अच्छे से कैसे बढ़ा लें, कम्युनिकेशन स्किल हमारी कैसे स्पीड करें, या फिर हमारा कन्वर्सेशन जो रहता है उसमें हमें इंग्लिश की कैसे सेंटेंस की मदद से हम लोग हमारी स्किल को बढ़ा लें। उसके लिए मैं आज एक टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसमें लिखा है सी द थिंग इज दैट। सी द थिंग इज दैट। द थिंग इज दैट। सी द थिंग इज दैट ये एक वर्ड है। हम लोगों को अपनी इंग्लिश को अच्छी बनाने के लिए हमें ये सेंटेंस वर्ड यूज करेगा। कैसे? इसका जो हिंदी में मीनिंग है, देखो देखो बात यह है कि, देखो बात यह है कि, सी द थिंग इज दैट। देखिए, देखो बात यह है कि, समझ रहे हैं आप लोग? सी द थिंग इज दैट, देखो बात यह है कि। क्लियर? ये बात समझ में आ रही? अब इसमें क्या करना है, सी द थिंग इज दैट हम लोगों को यूज करना है। थिंग इज दैट यहां तक लाए और फिर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। आई एम अ, और फिर वहां पर जिसे सी द थिंग इज दैट आई एम अ पर्सन, आई एम अ पर्सन हु कैन। इतना आपका एक लंबा सा सेंटेंस आएगा। सी द थिंग इज दैट आई एम अ पर्सन हु कैन। अब यहां पर आपको वर्ब ऐड करना है आपकी। समझ में आ रही बात? सी द थिंग इज दैट आई एम अ पर्सन हु कैन डू इट। मान लीजिए यहां पर वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना? तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको जोड़ना है। ये यहां तक लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर जाएगा। ठीक? क्लियर बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, हु कैन डू इट, फिर आपको पैराग्राफ लिख करके देता हूं। सी द थिंग इज दैट आई एम अ पर्सन हु कैन डू इट। इसका हिंदी देखेंगे तो क्या बोलेगा वो? देखो बात यह है कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो यह कर सकता है। ऐसा आपका सेंटेंस बनेगा आपका। सी द थिंग इज दैट आई एम अ पर्सन हु कैन डू इट। ठीक है ना? तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से रूल के अकॉर्डिंग, जब हम लोग हर स्ट्रक्चर में देखते हैं तो यहां सबसे पहले सी द थिंग इज दैट, सी द थिंग इज दैट इतना लिखेंगे, प्लस यहां पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस इज एम आर लिखेंगे, प्लस ए पर्सन होगा तो पर्सन लिख देंगे, बॉय होगा तो बॉय लिख देंगे, ठीक है ना? मैन होगा तो मैन लिख देंगे, लेडी होगा तो लेडी लिख देंगे, प्लस हु, हु कैन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? ये वापस यहां तक चले गए हम लोग। ये आपका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर रहेगा आज का। क्लियर? देखिए, मैं इसके सेंटेंस लिख करके बोल रहा हूं आपको, आपको इजीली बात समझ में आ जाएगी। जैसे, मैं ही वो व्यक्ति हूं जो अंग्रेजी बोल सकता है। आपने एक सेंटेंस बोला, मैं ही वह व्यक्ति हूं जो अंग्रेजी बोल सकता है या सकता हूं। ठीक है? मैं ही वो व्यक्ति हूं जो अंग्रेजी बोल सकता है। इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सॉरी, यहां पर देखो बात यह है कि, और जोड़ो आप इसमें, देखो बात यह है कि। देखो बात यह है कि, इतना लंबा सेंटेंस आपका जाएगा। देखो बात यह है कि, इतना सेंटेंस। देखो बात यह है कि मैं वो व्यक्ति हूं जो अंग्रेजी बोल सकता है। तो आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे, सी द थिंग इज दैट
सी द थिंग इज दैट, देखो बात यह है कि आई एम अ पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश, हु कैन स्पीक इंग्लिश। मैं ही वो व्यक्ति हूं जो अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है क्या? यदि जरा सा भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करेंगे वीडियो के अंत में। देखिए बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है, हमको शुरुआत में सी द थिंग इज दैट, ये स्ट्रक्चर लिख दिया हमने, सी द थिंग इज दैट, फिर आप सब्जेक्ट इज एम आर। अब जैसे मान लीजिए यहां पर उसने आई का सेंटेंस लिखा, तो आई के साथ में हमको पता है एम लगता है, ही सीट के साथ में इज लगता है, वी यू दे आर लगता है उनके साथ में। ठीक है ना, तो देखिए मैं आपको फिर से एक सेंटेंस लिख कर देखो, देखो बात यह है कि, देखो बात यह है कि तुम ही वह व्यक्ति हो, तुम ही वह व्यक्ति हो जो कार चला सकता है, कार चला सकता है। अब मान लीजिए कार चलाने वाले कोई है नहीं, तो बोलो तुम ही वो व्यक्ति हो जो कार चला सकता है। कोई सा काम करवाना हो तो तुम ही व्यक्ति हो जो ये काम कर सकते हो। देखिए सी द थिंग इज, बनाएंगे आप, सी द थिंग इज दैट, देखो बात यह है कि, अब यहां पर तुम लिखा उसने तो यू, यू के साथ में आर लगाएंगे हम लोग, तो यू आर अ पर्सन। अब उन्होंने बोला हु का यूज करना, हु कैन एक साथ, तो हु कैन, सी द थिंग इज दैट यू आर अ पर्सन हु कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलाना ड्राइव, अब कार। सी द थिंग इज दैट यू आर अ पर्सन हु कैन ड्राइव कार। क्लियर, इजी स्ट्रक्चर है। With the help of this structure we can make a long sentence and we can give the fluency to speak English. It will be very useful to communicate other people in a long sentence in a fluent way. It is very easy to help your conversation. Understand? आपकी इंग्लिश को अच्छा बनाने के लिए मदद करेगा ये स्ट्रक्चर। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, थोड़ा सा और मैं आपको सेंटेंस बताता हूं दो चार, तो आपको इजी में वो बात समझ में आ जाएगी। और फिर आपको एक बात याद रखना है कि इसकी मदद से आपको कई सारे सेंटेंसेस बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत यूजफुल स्ट्रक्चर है आपका। देखिए मैं इसको फिर से बोल रहा हूं, देखो बात यह है कि सुमित ही वह व्यक्ति है जो कंप्यूटर चला सकता है। ठीक है, देखो इंग्लिश, देखो बात यह है कि सुमित ही वह व्यक्ति है जो कंप्यूटर चला सकता है। यस और नो? सेंटेंस समझ में आया? इंग्लिश बनाएंगे आप, सी द थिंग इज दैट लगा लीजिए, सी द थिंग इज दैट, देखो बात यह है कि, अब यहां पर सुमित ही व्यक्ति है, सुमित, अब वन नेम इसलिए इज, सुमित इज अ पर्सन, सुमित इज अ पर्सन जो कंप्यूटर चला सकता है, हु कैन ऑपरेट कंप्यूटर, हु कैन ऑपरेट कंप्यूटर। क्लियर? ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पापा ही वो व्यक्ति हैं जो वहां जा सकते हैं। देखो मेरे पापा ही वह व्यक्ति हैं जो वहां जा सकते हैं, मेरे पापा ही वो व्यक्ति है जो वहां जा सकते हैं। अब इसमें आप लोग पहले जोड़ेंगे क्या, देखो बात यह है कि, देखो बात यह है कि, ठीक है, देखो बात यह है कि मेरे पापा ही वो व्यक्ति है जो वहां जा सकते हैं। इंग्लिश कैसे बनाएंगे, सी द थिंग इज दैट, द थिंग इज दैट माय फादर
इज अ पर्सन, माय फादर इज अ पर्सन हु कैन, सेंटेंस आगे बढ़ाइए, हु कैन, वहां जा सकते हैं के लिए इंग्लिश क्या बोलेंगे, गो देयर, हु कैन गो देयर। क्लियर? ऐसे किसी भी प्रकार के सेंटेंस आपके माइंड में आते हैं तो आपको लिखना है। शुरुआत में देखो बात यह है कि उसकी इंग्लिश बनाएंगे सी द थिंग इज दैट, फिर आई एम अ पर्सन, यू आर अ पर्सन, ही इज अ पर्सन, सी इज अ पर्सन, माई फादर इज अ पर्सन, ठीक है ना, माई फादर इज अ पर्सन। किसी भी सेंटेंस को आपको इज ए मान लगाना पहले के वीडियोस में हम लोगों ने देखा है, उसको आपको यूज करना। देखिए मेरी सिस्टर ही वो लड़की है जो रंगोली बना सकती है, ठीक है ना। देखो बात यह है कि मेरी बहन ही वो लड़की है जो अंग्रेजी बोल सकती है। देखो बात यह है कि मेरी बहन ही वो लड़की है जो इस सवाल को हल कर सकती है। देखो मेरी मम्मी ही वो लेडी है जो खाना पका सकती है। देखो मेरा भाई वो व्यक्ति है जो यह काम कर सकता है। देखो मेरे पापा ही वो व्यक्ति हैं जो यह कार खरीद सकते हैं। देखो मैं ही वो व्यक्ति हूं जो इस सवाल को हल कर सकता है। देखो तुम ही वो व्यक्ति हो जो यह काम कर सकते हो। देखो वह ही वह व्यक्ति है जो यह कर सकता है। ऐसे किसी भी प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो आपको सी द थिंग इज दैट लगाना है। फिर आपको रूल मैंने लिखवा दिया, सब्जेक्ट ही सी इट, आई वी यू दे, इज एम आर, फिर आपको हु कैन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे एक सेंटेंस इंग्लिश बोल रहा हूं, जैसे अनुष्का ही वह लड़की है जो रंगोली बना सकती है, तो कैसे बनाएंगे हम? देखो बात यह है कि अनुष्का ही वो लड़की है जो रंगोली बना सकती है। सी द थिंग इज दैट अनुष्का इज अ लेडी, सॉरी अनुष्का इज अ गर्ल। सी द थिंग इज दैट अनुष्का इज अ गर्ल हु कैन मेक रंगोली। अंडरस्टैंड? प्रिंसिपल सर ही वो व्यक्ति हैं जो इसे डांट सकते हैं। तो देखो बात यह है कि प्रिंसिपल सर ही वो व्यक्ति हैं जो इसे डांट सकते हैं। तो सी द थिंग इज दैट प्रिंसिपल सर इज अ पर्सन हु कैन स्कोल्ड हिम। अंडरस्टैंड? देखो आपके पापा ही वो व्यक्ति हैं जो यह काम कर सकते हैं। सी द थिंग इज दैट योर फादर इज अ पर्सन हु कैन डू इट। अंडरस्टैंड? सो व्हेनेवर यू थिंक अबाउट द सेंटेंस, देखो बात यह है कि देन यूज सी द थिंग इज दैट एंड देन you have to make the sentence. My father is a person, my brother is a person, my sister is a person, my mother is a person. फिर lady लगाएंगे, my mother is a lady, girl, my sister is a girl, my boy, my brother, जो भी आप लगाएं is am are का ध्यान रख के who can लगा के लास्ट में वर्ब की फर्स्ट और ऑब्जेक्ट जोड़ना है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपको प्रैक्टिस करना, आपके लिए होमवर्क ये है कि इसकी ज्यादा ज्यादा कम से कम 50 सेंटेंस बना करके आपको रखना है आपके नोट्स में। और यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम जाती है, कोई सी भी डिफिकल्टीज आपको जाती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा, इसका सेंटेंस बना के भेजूंगा। क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट में बस इतना ही कि व्यस्त रहो और अपनी पढ़ाई में मस्त रहो। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।